जिले शाह एक इस्तियारा बन चुका है, जुर्रत का, बहादुरी का। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट दबाने की कोशिश हुई, वो भी सामने आ गई। और वो एमएस जिसने कहा कि जी पुलिस लेकर आई और ये मुर्दा हालत में लाया गया, उसी को तब्दील कर दिया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल तक ने इसकी मजम्मत की, अमेरिका तक को बोलना पड़ गया है उनके तर्जुमान को। ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान का वज़ीर दिफा कहता है ये फौज का काम नहीं, कोई भी फौजी है उसने गैर कानूनी हुक्म नहीं मानना। अब आप देखिए ये बात शहबाज गिल ने की थी तो क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे जुल्म बढ़ता चला जा रहा है, इस हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट भी बनती चली जा रही है। आप देखें किस तरह से तहरीक इंसाफ ने एक रैली निकालने की कोशिश की और उस पर जुल्म और जबर क्या क्या किया गया कि जिले शाह अली बिलाल को शहीद ही कर दिया गया। मगर अब जिले शाह एक इस्तियारा बन चुका है, जुर्रत का, बहादुरी का। वो मासूम भोला भाला नौजवान जो कितने दिन से यहाँ पर जमान पार्क में आता था और हर कोई उससे इतना प्यार करता था क्योंकि मासूम बहुत था वो, तो किस तरह उसको बेदर्दी से शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट दबाने की कोशिश हुई, वो भी सामने आ गई और पता चल गया कि हुकूमत की तरफ से झूठ बोला जा रहा था कि जी वो तो एक्सीडेंट हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। और वो एमएस जिसने कहा कि जी पुलिस लेकर आई और ये मुर्दा हालत में लाया गया, उसी को तब्दील कर दिया गया कि ये खबर बाहर क्यों गई, क्यों तुमने इसकी तस्दीक की, क्यों ये बात करने की कोशिश की। तो जुल्म बढ़ा, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जुर्रत वाले दलेर लोग बैठे हैं। प्लान क्या था? प्लान ये था कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है और उसके साथ साथ ये जब प्लान इमरान खान तक पहुंचा तो फिर किया गया कि जी दफ़ा 144 लगा दो फौरी तौर पर। फिर दफ़ा 144 की आड़ में रैली किसी ने क्या निकालनी थी? रैली तो तब निकलनी थी जब इमरान खान बाहर आते। तो इमरान खान साहब को तो इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि ये तो खून खराबा चाह रहे हैं और उस आड़ में ये इलेक्शन मुलतवी करवाना चाह रहे हैं। फिर क्या होता है आप देखिए कि एक तो इलेक्शन की जिस तरह से डेट के साथ अब शेड्यूल आ जाता है, उसने सारी कहानी बदल दी। फिर कारकुन जिस तरह से मुकाबला करते हैं इस जुल्म का, जबर का, जो तोड़ फोड़ होती है, ख़वातीन मौजूद है गाड़ियों में, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं, आंसू गैस, शेलिंग, वाटर कैनन का इस्तेमाल पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के अखबारात में, मीडिया में, हर तरफ आपको ये खबर मिलेगी किस तरह से एक निहत्ते मासूम कारकुन को तशद्दुद कर करके मार दिया गया और उस पर पर्दा डालने की कोशिश होती रही। और आप देखिए कि मुकदमा भी होता है, इन्होंने मजाक बना दिया आईन और कानून का। मुकदमा भी होता है तो इमरान खान साहब पर, तहरीक इंसाफ पर, और कारकुन भी उनका कत्ल करके। आप सोचिए जरा कि किस कदर जबर है, तशद्दुद है, इंतहा है फाशिज्म की। और जिनको बर्गर कहा गया, राना सनाउल्लाह कहते हैं हम जब चाहें इनको उड़ा सकते हैं, जब चाहें ख़त्म कर सकते हैं, जब चाहें, हमारे लिए मसला ही कोई नहीं। और आप देखिए क्योंकि वो मॉडल टाउन कर चुके हैं, वो देखते हैं कि मॉडल टाउन में 14 लोग मार दिए थे, 100 लोग हमने ज़ख्मी कर दिए थे, फिर भी वज़ीर दाखिला बन गए हैं, फिर भी हमारी हुकूमत आ गई है। तो ये जो रजीम चेंज होता है, अंदर बाहर डीलें करके और पैसे और माफिया की तरह ये आ जाते हैं। तो इनका ख्याल था कि यही काम चलता रहेगा और इस दफ़ा उन्होंने फिर ये खून की होली खेलने की कोशिश की है। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से अब ये मामला इंटरनेशनलाइज हो गया। पाकिस्तान में पूरी कौम की आंखें खुल गईं कि ये चूँकि अवामी हिमायत से तो आए नहीं हुए, अब ये जुल्म और जबर ही करेंगे, ये आइन के ख़िलाफ़, कानून के ख़िलाफ़ ही जाएंगे। इमरान खान साहब की ज़ुबानबंदी की कोशिश की इन्होंने, पाबंदी लगवाई, जनाब पैमरा ने पाबंदी लगा दी है जी, बंद कर दो, इमरान खान की कोई तकरीर, कोई खिताब नहीं चल सकता। जज साहब के पास गए, हाई कोर्ट दरख्वास्त गई, एक साहब ने सुनने से माजरत कर ली, एक जज साहब ने। लेकिन कहीं ना कहीं कोई तो होता है क्योंकि दबाव तो बहुत होता है। तो अब आप देखें कि एक और जज साहब के पास केस जाता है, उन्होंने कहा कि ये किस तरह से हो सकता है, उन्होंने वो जो नोटिफिकेशन है, पाबंदी है, उसको मुअत्तल कर दिया। उसके बाद इमरान खान साहब खिताब करते हैं तो इस दौरान में, इस पाबंदी के दौरान पीडीएम के वज़रा आते रहे, मरियम साहबा ने चैनल्स पर ये वो तकरारीर और हर कुछ करके सब कुछ करके देख लिया। इमरान खान साहब के एक खिताब, वो तमाम घंटों की जितनी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, इंटरव्यूज़ थे, वो सारे चैनल्स के मिला लें, इमरान खान साहब के चंद चैनल्स पर आप उठा के देख लें तो वो व्यूज़ ज़्यादा नज़र आते हैं।
मरीम साहबा की कौन सी बात इंटरनेशनली आप देखते हैं कि उस पर बात होती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल तक ने इसकी मजम्मत की, अक़वाम मुत्तहिदा में इसकी बात हुई है कि किस तरह से ये एहतजाज पर और निहत्ते लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, किस तरह कारकुनों को शहीद किया जा रहा है। अमेरिका तक को बोलना पड़ गया है, उनके तर्जुमान को कहना पड़ गया जी हमारी इस पर नज़र है, ये ठीक नहीं हो रहा और एहतजाज तो एक हक़ है। तो एक प्रेशर बिल्ड हुआ। ये एक मैंने शुरू में जो अर्ज़ किया ना कि एक जुल्म ये करते हैं और चार्जशीट बनती है। क्या आप देखिए कोशिशों के बाद इमरान खान को रिलीफ मिला, इन्हीं अदालतों से मिला, और उसके बाद अब उन्होंने सारा इनका प्लान बता दिया। फिर खबर चलती है जी कोयटा से पुलिस की टीम आ गई है जी, अब गिरफ्तार करने लगे। इमरान खान से कह रहे मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं और कुछ भी हो जाए ये जद्दोजहद जारी रखनी है, गिरफ्तार करेंगे, नाअहल करेंगे, ये तो प्लान का हिस्सा है, ये तो फैसले हो चुके हैं एक तरह से। लेकिन उन फैसलों पर जब भी अमल दरामद की कोशिश करते हैं तो एक अवामी रद्दमल इतना आता है। अब लोगों में शऊर इतना ज़्यादा आ चुका है कि इनके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। ये किसी भी सूरत इलेक्शन में नहीं जाना चाहते और इमरान खान साहब इस चीज़ को समझ गए कि उसके लिए हर आजमाएंगे, चाहे इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, चाहे कुछ भी हो, कोई इश्तियाल, कोई इस तरह का काम नहीं करना, ये उनका प्लान नज़र आ रहा है। क्योंकि इनको इलेक्शन से नहीं भागने देना, और इलेक्शन एक ऐसी चीज़ है जिससे इनका सफाया हो जाएगा, इनकी सियासी मौत हो जाएगी। ये उस तरफ नहीं जाना चाह रहे, ये उससे बचना चाह रहे हैं, उसके लिए हर हथकंडा आजमा रहे हैं। लेकिन एक नौजवान देखिए, एक नौजवान की शहादत ने किस तरह इनको नंगा कर दिया है। उसका वालिद सारी रात, वो बुजुर्ग शख्स बैठा रहता है कि जी पर्चा ही दर्ज कर लो, नहीं होता। ये इस मुल्क का हाल है। ये जो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी कानून की हुक्मरानी, वो बात फिर सच्ची होती नजर आती है कि यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है। आप एक गरीब का बच्चा मार दें, कोई पूछने वाला नहीं, पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज करती। और यहां पर जितने अमीर हैं 1100 अरब रुपया डिकार गए इस कौम का, और वो अपने केसेस माफ़ करवा लेते हैं, और उनको फिर ये हौसला होता है कि हमारे केसेस खत्म हो गए, हम यहां पर ये कीड़े मकोड़ों की तरह लोगों को मार दें, हम इक़्तिदार में हैं, कौन पूछ सकता है। अरशद शरीफ की शहादत देखिए, सहाफ़ियों के साथ जुल्म देखिए। अब आप देखें कि बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब अहमद शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। वजह क्या है? इमरान खान साहब ने खुद पैगाम जारी किया है इस बारे में कि सिर्फ इसलिए कि वो कवरेज कर रहा था तहरीक इंसाफ की, वो बात नहीं मान रहा था कि जी रोको, इमरान खान को नहीं दिखाना, इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करो, उसके ख़िलाफ़ बात करो, यानी ये जो रैली है इसको नहीं दिखाना। जिले शाह की शहादत हो गई है, कोई बात ना करे, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने ना आए, इस तरह का कुछ ना हो। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिस तरह सामने आई है, तशद्दुद साबित हो गया, उस बेचारे के नाजुक अज़ा जिस तरह से उन पर आप देखिए कि तशद्दुद किया गया है, उस पर टॉर्चर किया गया है, तो वो सब चीज़ें साबित हो गई। कितने उस पर ज़ख्म, दर्जनों ज़ख्म उसको लगे, किस तरह उसकी शहादत हुई। तो ये क्या ये एक्सीडेंट में हो गई? तो ये चीज़ें सब सामने आ रही हैं, और जो इसको रिपोर्ट करेगा, बाकी मीडिया तो आप जानते हैं कि मैनेज्ड है, कोई दबाव में आके, कोई लालच में आके, कोई ओहदों में आकर, लेकिन जो नहीं होता उसको फिर आप देखिए कि शुएब अहमद शेख की तरह गिरफ्तार कर लिया जाता है और बोल न्यूज़ पर दबाव डालने के लिए। ये इनके हथकंडे हैं, लेकिन लगता है कि अब वक्त इनके पास कम है, इसलिए इनकी डेस्परेशन में इजाफा हो रहा है। ये और ज़्यादा आप देखें कि इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं, लोगों को सब समझ आ रही है, और अब ये परेशान है, इतने परेशान हैं कि अब वो आप देखिए कभी फैज़ हमीद ये कर दो वो कर दो। अब देखिए ना वज़ीर दिफ़ा ने क्या कर दिया है, ऐसी सी, यानी जब ये आते हैं कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं कि एक्सपोज होते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान का वज़ीर दिफा कहता है, जियो न्यूज़ पर बैठकर कहता है, शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कहता है कि जनाब ये फ़ौज का काम नहीं, कोई भी फ़ौजी है उसने गैर कानूनी हुक्म नहीं मानना। अब आप देखिए ये बात शहबाज गिल ने की थी तो क्या हुआ था। अब यानी वज़ीर दिफा ये कह रहा है कि जनाब देखें, फैज़ हमीद को अगर बाजवा ने कहा तो क्या ज़रूरत थी उसको जाने की या क्या करने की, वो जो कर रहा था उसको इनकार कर देना चाहिए था। इसका मतलब है कि खुद वज़ीर दिफा कह रहा है कि कोई भी हुक्म ऊपर से आए तो वो पहले आप खुद देख लें, छोड़े पर है कि ऊपर से क्या कहा जा रहा है क्या नहीं, आप देखें कि वो कानूनी है या गैर कानूनी, उसको आप परखें और देखें। अब ये एक नया काम आ गया है। अब सोशल मीडिया पे बात हो रही है कि क्या ख्वाजा आसिफ के साथ भी वही किया जाएगा, शहबाज गिल के साथ किया गया, क्या फ़र्क है दोनों के बयान में, क्या फ़र्क है। तो ये बातें चल रही हैं, ये सब समझ आ रही है कि क्या हो रहा है, ये पैमाने क्या हैं, क्यों ये इस तरह से किया जा रहा है। लेकिन आप देखें आज भी ज़मान पार्क में जिस तरह लोग मौजूद हैं,
इनका ख्याल था कि ये खौफ पैदा कर देंगे ज़िले शाह को शहीद करके, इतना ज़्यादा जुल्म करके, लोगों को गायब करके, मार कर। आप देखिए वीडियोस किस तरह मौजूद हैं, सर पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, मार मार के, जो गाड़ी नज़र आ रही शीशे तोड़ दो ताकि आइंदा कोई आए ना। यहाँ खौफ इतना फैला दो कि कोई ना आए। इलेक्शन के हवाले से खौफ फैला दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ताकि लोग वोटिंग के लिए निकलें, ताकि हमारे लिए रिगिंग करना आसान हो जाए। लेकिन वो सारे प्लान इनके नाकाम हो रहे हैं, एक के बाद एक। हर प्लान इनका नाकाम हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।